एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम अरमान है और विजयनगर में हमारा घर और बगीचा है। मेरे पिता पोस्टमैन हैं। मेरे दादा बगीचे की देखभाल करते हैं और मैं साइंस में पढ़ता हूँ। हम सब हमारे दादाजी के बनाए मकान में साथ रहते हैं। हमारे दादाजी का बनाया हुआ सुंदर बगीचा घर के पास ही है। वहीं खेल कूद कर मेरा बचपन बीता है। हमारे पिताजी हमेशा कहा करते कि दुनिया में हम इंसान अकेले नहीं हैं। इस धरती पर हमारे साथ बहुत सारी अनजान शक्तियों का वास है। दिन पर दिन इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए भूत प्रेत और इंसानों की मुठभेड़ें भी बढ़ती जा रही हैं। हमें पता नहीं था कि एक दिन हमारे पिताजी की कही हुई बात वाकई में सच हो जाएगी। मेरे दादाजी के बगीचे में घूमते प्रेत ने जब हमारे पालतू जानवरों की जान लेना शुरू किया, तब हमारे पूरे परिवार का दिल डर के मारे कांप उठा था। एक दिन की बात है जब हमारे बगीचे में बंधी गाय बेहोश हो गई। हमें लगा शायद बीमार होगी। डॉक्टर को बुलाया गया तो गाय फौरन जागकर खड़ी हो गई और डॉक्टर को मारने उसके पीछे दौड़ गई। उस गाय ने जानवरों के डॉक्टरों को 3 बार हवा में उछाल दिया। हमें उस डॉक्टर के लिए एम्बुलेंस बुलवानी पड़ी। फिर उसी रात अचानक वो गाय मर गई। हम सब इस घटना से सदमे में आ गए थे, लेकिन प्रेत का आतंक तो अभी शुरू ही हुआ था। अगले दिन हमारी बिल्ली को उसने शिकंजे में ले लिया। सुबह 5 बजे अचानक हमारी बिल्ली चिल्लाने लगी। हमें लगा कि उसने कुत्ता देख लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब बिल्ली ज़्यादा शोर मचाने लगी तो मेरे पापा और मैं उठ गए और बरामदे में पड़ताल करने निकले। वहाँ हमने बिल्ली को देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमारी पालतू बिल्ली को किसी अदृश्य शक्ति ने पूंछ से लटका कर उठा रखा था। ये एक दिल दहला देने वाला मंजर था। मेरे पापा तुरंत लटकती बिल्ली की ओर दौड़े तो उस अनजान शक्ति ने बिल्ली सीधे मेरे पापा की ओर फेंक दी और सारा माहौल वहाँ डरावना हो गया। हमारी बिल्ली उस वक्त मरी तो नहीं, लेकिन डर के मारे पागल सी गुमसुम हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और 1-2 दिन में वो भी मर गई। मैंने और पिताजी ने ये बात दादाजी को बताई, लेकिन वो भूत प्रेतों में विश्वास करते ही नहीं थे। एक आध हफ्ता बीता तो प्रेत का कहर और बढ़ने लगा। हमारे बगीचे के पेड़ पर रहने वाले परिंदों को उसने मारना शुरू कर दिया। हर रोज 2-3 मरे हुए परिंदे हमारे बगीचे में पाए जाने लगे। मुझे और पिताजी को यह डर था कि कहीं ये प्रेत हम लोगों पर हमला करना शुरू न कर दे। दादाजी बाहर गांव गए हुए थे तो पिताजी एक दिन एक तांत्रिक को लेकर आए ताकि पता चले कि बगीचे में क्या है। तांत्रिक ने जैसे ही बगीचे में कदम रखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके दाढ़ी के बाल पकड़ लिए और वो तांत्रिक को घसीटने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मुझे और पिताजी को यकीन हो गया कि ये प्रेत सिर्फ जानवरों को ही नहीं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। मैंने और पिताजी ने मिलकर उस तांत्रिक की जान उस प्रेत से बड़ी मुश्किल से छुड़ाई। वो तांत्रिक बोला कि ये प्रेत मेरे बस का नहीं है। आप लोग किसी अघोरी तांत्रिक को बुलाओ जो कि प्रेतों की बलि देता हो। हमने फौरन उसके कहे अनुसार एक प्रेतों की बलि देने वाले अघोरी तांत्रिक को बुला लिया। बगीचे में घुसते ही इस वाले अघोरी तांत्रिक ने
कीलों वाली छड़ी निकाल ली और वो छड़ी हवा में भांजने लगा। अचानक विकराल आवाजें आने लगी, जैसे कि ये तांत्रिक उस प्रेत को उस छड़ी से पीट रहा हो। कीलों वाली छड़ी से घंटे भर उस प्रेत की पिटाई करने के बाद अघोरी तांत्रिक ने उस प्रेत को अपने खुद की चोटी से बांध लिया। हमें कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन उसने ऐसा कहा। पिताजी ने जाते समय उस अघोरी तांत्रिक को पैसे दिए, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और पिताजी से कहा कि हम योगी हैं, व्यापारी नहीं। सांसारिक मनुष्यों को दुष्ट शक्तियों से निजात दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसी कार्य के लिए हमने संन्यास लिया हुआ है। उस दयालु अघोरी तांत्रिक ने कहा कि अब तुम लोग निर्भय हो जाओ। ये प्रेत अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं आज ही इसकी बलि देकर इसे प्रेत योनि से मुक्त करा दूंगा। ये प्रेत जानवरों से इसलिए घृणा करता है क्योंकि इसकी मौत एक हिंसक जानवर के हमला करने से हुई थी। इसीलिए ये हर एक प्राणी पशु पक्षी में अपने शत्रु को देखता है। इंसानों पर ये तभी हमला करता है जब कोई इंसान इसे रोकने या पकड़ने आता है। इतना बोलकर वो तांत्रिक वहाँ से चला गया। हमारे बगीचे में उस दिन के बाद कभी कोई डरावनी घटना नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।